हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और मैं शिवम पांडे आज एक बार फिर से आपके सामने। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। और जैसा कि आप सभी पीछे देख रहे होंगे, आपने थंबनेल भी देखा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, यहाँ पे आपकी सीयूटी एग्जाम्स को प्रिपरेशन को माइंड में रख के मैं आपको जीके और जीएस की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी पोर्शन आपको पूछा जाएगा उसकी एक वेरी डिटेल और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपकी क्लासेस यहां कंडक्ट की जाती हैं, सिलेबस वाइज। जैसा कि मैंने जिन बच्चों ने वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा कि 2 क्लासेस पॉलिटी की ऑलरेडी हो चुकी हैं, 3 क्लासेस आपकी हिस्ट्री की हो चुकी हैं और इकोनॉमिक्स की भी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज का जो पार्ट है वो है ज्योग्राफी का। देखिए, वैसे तो ज्योग्राफी आपने 6, 7, 8 क्लास 1, 2, 3 से भी पढ़ते आते हैं, वही चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा डिटेल और स्ट्रक्चर वे में, और ऐसा पढ़ेंगे कि भूलेगा नहीं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका स्वागत है, वेलकम वंस अगेन। और मेरा नाम शिवम पांडे। हम जब भी आपसे मिलेंगे, मैं अगर आपको सामने दिखता हूं तो आप समझ लीजिए आपको कि जीएस या जीके का कोई भी टॉपिक आपके सामने होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। सबसे पहली बात कि सीयूटी की ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, पता नहीं है तो क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, पूछा तो जो एसएससी का है अप्रॉक्स वही जाता है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी और इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाएगी। लेकिन सवाल है लेवल कितना डीप होगा, सवाल लेवल का है, सवाल ये नहीं है। तो करना क्या है, हमें किसी भी चीज को जितना एक क्लास 12th के बच्चे को जानकारी, क्योंकि एसएससी का एग्जाम बच्चा 12th लेवल पे भी देता है, ग्रेजुएशन के बाद भी देता है, लेकिन जब आप बात करते हैं क्लास 12th के बच्चे का जो पास करके आया है, उससे ये माना जाता है कि वो बोर्ड का एग्जाम पास करके आया है। तो उससे एक लिमिटेड सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए इजी है, ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। लेकिन अगर आप स्पेशली सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए आए हैं तो ये आप बेस्ट प्लेस पे आए हैं, इससे बेस्ट प्लेस आपको मिलने वाली नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और आज ज्योग्राफी आप ऐसे समझेंगे ना कि आपकी क्लास 1, 2 से लेके 10 तक जो भी आपने ज्योग्राफी पढ़ी है सब रिवाइज हो जाएगा और चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वहीं पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते चलूंगा। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अलग से क्लास करनी है, नहीं। 1-2 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ जाते हैं तो उसको इंडियन के पैरेलल, जैसे माउंटेन्स पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड के माउंटेन्स के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, इंडियन बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो थोड़े वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स की बात कर लेंगे। और इसी तरीके से हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके सामने आज ज्योग्राफी का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं कि मजा आने वाला है आज की क्लास में। मैं गारंटी देता हूँ आपको, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, या इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस करेंगे यहाँ पे, एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। भारतीय भूगोल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है। अब इसमें से कई बच्चों को काफी चीजें पता होंगी, लेकिन जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आपको जो जो थोड़े थोड़े डाउट्स होते हैं ना, बच्चों के बहुत ही माइनर माइनर डाउट्स होते हैं, तो जो आपके माइनर डाउट्स हैं ना वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको माइनर डाउट्स नहीं रहेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। आपके सामने वर्ल्ड मैप है, राइट। ये क्या है, अपने आप में वर्ल्ड मैप है। कोई बात नहीं सर, वर्ल्ड मैप है। अब वर्ल्ड मैप है तो इसमें इंडिया भी होगा। जी हाँ, कहाँ पे इंडिया है? अरे सर जी ये रहा, साफ साफ दिख रहा है, इतना बड़ा इंडिया बना हुआ है। जी हाँ, इंडिया बना हुआ है। अब हम सबसे पहले बेसिक्स की बात करेंगे वर्ल्ड मैप में। तो हम बात करेंगे कि बेसिक्स में सबसे पहले हमको जानने के लिए आता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। कई बच्चे तो इस नाम में ही कंफ्यूज होते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में क्या फर्क होता है, या पढ़े होते हैं तो भूल गए होते हैं। तो देखिए यार, सीधी बात है, नाम लिखा है लैटिट्यूड, मतलब जो लेटा हो, हॉरिजेंटल हो, लेटा हो, उसे कहते हैं लैटिट्यूड। और जो, तो देखिए ये लाइन क्या है, ये देखिए इतनी बड़ी सी लाइन है, ये क्या है, लेटी हुई लाइन है, इसे आप क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे। ये देखिए ऐसे कुछ ऐसे डॉटेड लाइन गई है, ये भी क्या है अपने आप में, लैटिट्यूड्स है। ये सब क्या है अपने आप में, लैटिट्यूड्स है। तो सर लॉन्गिट्यूड्स क्या है? तो यार देखिए ना, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कुछ आती हुई लाइन है। ये देखिए ये आई है, ये आई है, ये आई है। तो वो लाइनें जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और घूम के साउथ पोल की तरफ आती हैं, इन्हें आप कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इन्हें आप क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये सारी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लिखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। लेकिन यही इमेजिनरी लाइन हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी बनाती है लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। कोई दोस्त नहीं मिल रहा है, कहीं नई जगह जाना है, कहते हैं लोकेशन डाल दो, लाइव लोकेशन भेज दो, और वो पर्सन आपके पास पहुंच जाता है। वो सारा कमाल किसका है, इसका है।
इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से है। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में, और फिर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। और आपको अच्छे से याद कर लेना है, यहीं का यहीं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 स्लाइड में आप सारा का सारा कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के नाम आपको याद होने चाहिए। तो चलिए समझते हैं कैसे। अब देखिए ये क्या है, इक्वेटर, जिसे आप 0 डिग्री लैटिट्यूड्स कहते हैं। इक्वेटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट में हाफ हाफ डिवाइड करता है। अब क्योंकि अपर पार्ट को नॉर्थ कहते हैं, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और क्योंकि ये गोला है, गोले को 2 पार्ट में डिवाइड किएगा, बॉटम पार्ट को साउथ, तो सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अर्थ को नॉर्थ और साउथ में जो बांटती है लाइन, उसे कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सर बेसिक्स है। जी हाँ, बेसिक्स है। फिर एक लाइन ये जो आती है, ये देखिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है, इसी को आप प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और यही क्या करती है सर, ये वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट। क्या डिवाइड करती है? ईस्ट और वेस्ट। तो एक लॉन्गिट्यूड है 180 जो आपके वर्ड को ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम में डिवाइड कर देती है, और एक लैटिट्यूड है 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या करती है आपको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। तो इस तरफ से अगर आप करंट में देखें तो आप कहेंगे सर अर्थ को हमने 4 कोनों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अच्छा अब बताइए, फर्क समझिएगा मैं जो बोलूंगा, इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे किधर है? इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप के कंटेक्स्ट में किधर है? तो ध्यान से देखिए, एक तो पहले इंडिया आ गया ईस्ट में सर, ठीक है, तो ये आ गया ईस्ट, और इधर के हिसाब से नॉर्थ, तो आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। अभी आपको समझ में आई बात? इंडिया वर्ल्ड मैप में नॉर्थ ईस्ट में आता है, यहां से नॉर्दर्न और इधर से ईस्टर्न। प्राइम मेरिडियन की वजह से ये ईस्टर्न है, इक्वेटर की वजह से ये नॉर्थ में है। तो इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पे नॉर्थ ईस्ट में आती है। सवाल पूछा गया कि इंडिया की वर्ल्ड मैप में लोकेशन किस डायरेक्शन में है, तो आंसर है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आपको आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की, जब सर ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो अब आपको कई बच्चे कंफ्यूज रहते होंगे। जैसे इंडिया का पूछ लिया जाए कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, कि सर इंडिया किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड, कई बार ये सवाल पूछा गया, मैं आपको फिर से बता दूं, इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड। तो देखिए ये 0 डिग्री है, ये क्या है? 0 डिग्री है। और आप देख रहे हैं इक्वेटर से थोड़ी ऊपर ही तो इंडिया है, इसका मतलब इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा वो कहीं ना कहीं बहुत आसपास होगा। तो आप कहेंगे ये जो लैटिट्यूड है ये आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब 37 डिग्री क्या है? ये वाला पार्ट देखिए ना, ये जो ऊपर वाली लाइन गई जम्मू कश्मीर को छोड़ के, इसे कहा गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सर वाई बोथ आर नॉर्थ? हम तो इसे साउथ कहते हैं ना, ये तो साउथ इंडिया हुआ, तो ये तो साउथ होना चाहिए था, ये नहीं। इक्वेटर के अकॉर्डिंग हम किस हेमिस्फीयर में हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं। और प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग हम किस में हैं? ईस्ट में हैं। तो जब हम लैटिट्यूड्स की बात करेंगे, लेटी हुई लाइनों की बात करेंगे, तो हम नॉर्थ से नॉर्थ में ही बढ़ेंगे, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, इसलिए इसे नॉर्थ से नॉर्थ कहा जाता है। जनरली सेंस में आप कहेंगे सर हम साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, आपकी बात इंडिया के कंटेक्स्ट में सही है। वर्ल्ड मैप के कंटेक्स्ट में इसका लैटिट्यूड देखेंगे तो नॉर्थ टू नॉर्थ। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ केरला का पार्ट है, और जम्मू कश्मीर का जो टॉप पार्ट हमारा लद्दाख का आएगा वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसी तरीके से जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो ईस्ट से ईस्ट जाएंगे। समझ में आई बात? ईस्ट से ईस्ट, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उसके अकॉर्डिंग। तो कैसे? अब उसके लिए तो हमारा है, तो हम कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो गुजरात का ये पार्ट देखिए, गुजरात का पार्ट हमारा जो ये आता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और लास्ट में क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, ये क्या आता है? 97 डिग्री
25 मिनट ईस्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो ईस्ट से ईस्ट का हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट टू ईस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इधर रन ऑफ कच्छ है और उधर अरुणाचल प्रदेश है। वेस्ट में रन ऑफ कच्छ है, सबसे वेस्ट पार्ट इंडिया का, और सबसे ईस्ट पार्ट में क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। अब आपको लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों लिख लेने अपनी नोटबुक में, एज इट इज लिख लीजिए। ये क्वेश्चन डिट्टो ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं किया जाता। तो अब आपको समझ में आ गया कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वर्ल्ड मैप में क्या है। ठीक है, थोड़ी और चीजें समझते हैं। अब थोड़ी सी वर्ड के बारे में भी समझ लेते हैं कि कैसे वर्ड कितने पार्ट में डिवाइड है इसी मैप में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक मैप होगा, शायद ये थोड़ा और क्लियर है। हाँ चलिए, ये आपको ज्यादा क्लियरिटी देगा। इज इट विजिबल? या टोटली विजिबल। चलिए अब बात करते हैं इस मैप के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा लार्ज हो गया, इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। चलिए अब इसी मैप पे आते हैं, वही सारी चीजें। अब ध्यान से देखेंगे इस मैप की खास क्या बात है। यहाँ पे ये 0 डिग्री मेंशन है, ये 30 डिग्री ईस्ट है। अब देखिए वही है, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट। तो आपको यहाँ पे चीजें आसान होंगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ और चीजों के बारे में। तो देखिए, अब किसी बच्चे को याद नहीं होता अगर कि जैसे कि बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात करेंगे अगर आप, तो वो होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। जैसे इक्वेटर होता है 0 डिग्री, फिर आते हैं 22.5 डिग्री पे, 22.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये क्या आता है सर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर क्या आता है उसके बाद क्या होता है 66.5 डिग्री पे, ये क्या होता है 66.5 डिग्री पे, ये होता है सर आर्कटिक सर्कल। और ये क्या होता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए दोनों सेम ही है। अब इधर भी एक होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये क्या होगा 22.5 डिग्री, और ये क्या होगा साउथ होगा, ये क्या होगा साउथ। और ये क्या होगा 66.5 डिग्री, ये क्या होगा एंटार्क्टिक सर्कल, और ये भी साउथ होगा क्योंकि साउथ में है तो साउथ, नॉर्थ में है तो नॉर्थ। और फिर क्या होता है 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल हो जाता है। इजी है। अब किसी बच्चे को नहीं याद हो रहा है ना, तो एक डांस स्टेप होता है, बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें ऐसे करते हैं, सर पे रखते कहते हैं नॉर्थ पोल, और उसको डांस तरह का होता है तो नॉर्थ पोल। ठीक है, फिर ऐसे गर्दन को करते हुए डांस नहीं करते आर्कटिक सर्कल। फिर ये शोल्डर को बच्चों को घुमाते हैं तो सर क्या बोलते हैं सर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर कमर पे हाथ रखो, क्योंकि कमर लगभग में बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वेटर का भी काम है, तो उसको ऐसे हिलाओ तो उसे बताते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के बाद क्या आता है भाई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये घुटने पे हाथ रख के बच्चे ऐसे रोल करते हैं। फिर जो एंकल्स होते हैं उसे आप बोलते हो एंटार्क्टिक सर्कल, और फिर से टैप करते हो। टैप का मतलब साउथ पोल। तो आप अपने बॉडी पार्ट से लैटिट्यूड याद कर लीजिए, लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। देखिए फिर से नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर हुआ, एंकल्स पे रखा कैप्रिकॉर्न, और फिर ये टैप किया तो साउथ पोल। तो इन दिस वे ऑल्सो आपको इजिली लर्न हो जाएंगे लैटिट्यूड्स, कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। बच्चों को गेम की तरह याद करा देंगे, ऐसे सीखनी। देखिए बच्चों की भी तरीके ना कभी अच्छे होते हैं, तो थोड़ा डांस भी किया तो आप बोलो भाई मैं इक्वेटर घुमा रहा हूं, क्या जाता है। चलिए, तो ये हो गए लैटिट्यूड्स को याद करने के तरीके। अब इनसे समझना क्या है हमें? देखिए लैटिट्यूड्स को याद करने के तरीके से मैं बताऊं अगर आपको, तो ये रही हमारी इंडिया, राइट। अब ध्यान से देखेंगे तो इंडिया 0 इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच से लगभग में काट के जाती है। 22.5 डिग्री इंडिया को ऐसे बीच से काट के जाती है, एंटर करती है गुजरात से और निकलती है मणिपुर के साइड से। ठीक है, तो हम पिछली स्लाइड पे आ जाते हैं। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इसमें और क्या क्या किया जा सकता है, और क्या क्या यहां समझा जा सकता है। तो देखिए, आपने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब इंडिया को देखेंगे तो ये हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये गुजरात से एंटर कर रहा है। अब गुजरात होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, फिर इधर उड़ीसा आ जाएगा शायद, फिर आपका ये मणिपुर वगैरह आएगा। ऐसे कुछ स्टेट से होके ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरी की पूरी गुजर रही है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। इसका मतलब ये हो गया कि अब देखिए इस जोन को क्या कहते हैं, हर एक जोन का नाम होता है, और हर एक जोन का जो नाम होता है वो हमें याद होना चाहिए। तो देखिए ये ऐसा माना जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जोन को कहते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का मतलब ये वो एरिया है जो सबसे ज्यादा हीट मिलती है इसको, सन से
सबसे ज्यादा हीट मिलती है। इस हिसाब से इंडिया का जो हाफ पार्ट है वो किस जोन में आ गया, टॉरिड जोन। इसमें भी सबसे ज्यादा गर्मी तो बोलते हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में जो भी कंट्री आती हैं, इनको सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है, सबसे ज्यादा गर्म इलाके होते हैं। मतलब इसी में तो देखिए सारे वो वर्षा बन पाए जाते हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट किस में आया, इसी में आया। इसी तरह से आप कह सकते हो ये अफ्रीका के जो कॉन्गो के रेन फॉरेस्ट है वो यहाँ आते हैं। इंडिया के देख लीजिए ना, इंडिया के आप कहेंगे सर ये वेस्टर्न घाट पे तो सबसे ज्यादा बारिश होती है, वेस्टर्न घाट, और प्लस ये साउथ एशिया में भी जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ हमारे अंडमान एंड निकोबार में भी रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो सबसे ज्यादा बारिश होती है, और इसीलिए सारे रेन फॉरेस्ट इसी के बीच में पाए जाते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। इंडिया का भी एक हिस्सा, क्योंकि देखिए हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से ना, 8 डिग्री 4 मिनट से, तो हमारा ये हिस्सा क्या आ गया, 10 डिग्री के बीच में आ गया। साउथ का ये नॉर्मल टिप है, ये 10 डिग्री के बीच में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे रेनफॉल होगी, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है, और इसलिए हमारे यहाँ रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं। आई थिंक आपको बात ये समझ में आ गई कि इंडिया के वेस्टर्न घाट पे रेन फॉरेस्ट क्यों है, क्योंकि वो इस लैटिट्यूड्स के बीच में आता है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इंडिया का सर हाफ पार्ट क्या है, अपने आप में टॉरिड जोन में है। इसके ऊपर के जोन को क्या कहते हैं भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच को आप टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। और इसका मतलब क्लियर है सर कि हमारे यहाँ जो ये एमपी के ऊपर से हिस्से है ना, यहाँ पे अच्छी खासी कोल्ड, विंटर में अच्छा खासा कोल्ड होता है, रादर देन साउथ में मॉडरेट होता है कोल्ड के टाइम पे मॉडरेट ठंडी पड़ती है। लेकिन नॉर्थ में टॉप के पार्ट में क्यों पड़ती है, क्योंकि हम अब 23.5 डिग्री से ऊपर आ गए, हम आ गए टेम्परेट जोन में। और जितना ऊपर बढ़ते हैं, जैसे यूपी तक गया भाई, दिल्ली तक क्या है, हम कहते हैं सर कि दिल्ली तक यूपी तक तो चलो भाई ठंडियों के सीजन में ही पड़ती है, लेकिन ये जो टॉप पार्ट है, ये देखिए ना, एक और लाइन ड्रॉ की गई है। मतलब इन्हीं हिस्सों को फिर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि अब यहां से और ज्यादा कोल्ड होंगे। तो अब इस लाइन के बीच में ये हमारा हिस्सा आ गया। देखिए ये जो 2 लाइन दिख रही है, इनके बीच में ये टॉप पार्ट आ गया, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल का। इसलिए यहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है, ठंडी ज्यादा से ज्यादा महीने होते हैं, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट टेम्परेट जोन में चला जाता है, जहां से फिर यूरोपियन कंट्रीज का जो हाल रहता है वही हाल लगभग में यहाँ भी रहता है। ये इंडिया की डाइवर्सिटी है, खूबसूरती है कि एक छोर पे दबा के गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एक जगह माउंटेन फॉरेस्ट है और खूब सारी ठंडी है, हाईएस्ट पीक्स है। तो आप इंडिया में रहते हैं, खुश रहिए। फिलहाल आप बात समझिए, तो आपको जोन समझ में आ गया कि टॉरिड जोन किसे कहते हैं, टेम्परेट जोन किसे कहते हैं, और ये ऊपर क्या हो जाता है, फ्रिजिड जोन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, फ्रिजिड जोन। और ये जोन्स आपको लैटिट्यूड वाइज से याद रखने हैं, हमेशा याद रखिएगा, लैटिट्यूड वाइज से याद रखने की। 66.5 से 90 के बीच में फ्रिजिड जोन, 23.5 से 66.5 के बीच में टेम्परेट जोन, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ आएंगे, इसे आप टॉरिड जोन कहेंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा हॉटर जो इलाका होता है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं और 10 डिग्री साउथ की तरफ आते हैं। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो गई होंगी कि एग्जैक्टली मैं क्या आपको बताना चाह रहा था कि लैटिट्यूड कैसे क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं, थोड़ी सी बॉर्डर लाइन के बारे में, तो इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स किसी किसी कंट्री का बॉर्डर डिसाइड करते हैं। फिर अभी हम इसी में कुछ और चीजें पढ़ेंगे आपके साथ। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। हाँ, इसी की बात कर रहे थे ना, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के अगर आप नाम लिखेंगे तो मैं आपको नाम लिख के, जैसे कि मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइंस की बात कर लीजिए। चलिए वर्ल्ड लेवल पे भाई बॉर्डर लाइंस की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे बॉर्डर किसका किसका कैसे अटैच होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ बॉर्डर लाइंस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप बॉर्डर लाइन की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ जैसे कि हम बात करते हैं पहले इंडिया की। इंडिया अपना बॉर्डर जैसे कि बात करें चाइना से शेयर करता है, पाकिस्तान से भी शेयर करता है। तो इनके जो लाइंस हमारी बाउंड्री को डिसाइड करती हैं वो भी इसी का पार्ट आती हैं। तो हम इसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, इसमें आप बात करेंगे डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपका कंफ्यूजन भी मैं दूर कर दूं, जब आप डूरंड लाइन की बात करते हैं तो डूरंड लाइन आती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। किसके बीच में, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का बॉर्डर लाइन है, क्या है,
ये डूरंड लाइन होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। इंडिया का अफगानिस्तान से बॉर्डर अटैच होता है कि नहीं, इसकी कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ पे तो नहीं, यहाँ से दूर कर देता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं, देखिए ये देखिए ना, ये कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये अफगानिस्तान से इंडिया का बॉर्डर, लेकिन बेटा ये जो है ना, इसे हम कहते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब ये हिस्सा किसके में है, पाकिस्तान के पास है। क्योंकि ये जब यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ड में इंडिया का मैप आप कहीं भी लिखेंगे तो इसे लिखा जाता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये हिस्सा ना इंडिया का ना माना जाता है ना पाकिस्तान का माना जाता है, इस तरह से। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि हम अपने मैप के अकॉर्डिंग तो चलो भाई अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हमारा अफगानिस्तान से कोई डायरेक्ट कनेक्शन बॉर्डर के थ्रू है नहीं, क्योंकि यहाँ से तो फिर वो चाइना ने एक रोड बनाई नहीं है पाकिस्तान के लाहौर पोर्ट तक, ठीक है, वन चाइना रोड पॉलिसी के थ्रू। तो इसके रीजन से हम कह सकते हैं कि नहीं, हमारा अफगानिस्तान से नहीं अटैच करता, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या पता चला कि जो मैंने लाइन लिखी थी यहाँ पे वो किससे अटैच है, डूरंड लाइन किसकी होती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। कई बार ये सवाल पूछा गया है। इसके बाद आप कहेंगे चाइना और इंडिया के बीच में सर, तो इंडिया का तो ये है। तो जब हम बात करेंगे इंडिया और चाइना की, तो जब ये इंडिया और चाइना जो बॉर्डर है इसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। तो याद रखिएगा कि मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में की गई थी, मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच में। एमसी मोहन, आप ऐसे कह सकते हैं, एमसी महन लाइन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच में ये लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। एमसी महन लाइन इंडिया और चाइना का बॉर्डर बताती है। अच्छा सर, आप तो लैटिट्यूड के बारे में बोल रहे थे, आप कहाँ बॉर्डर पहुंचे, चलिए आते हैं ना, अब बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे 38th पैरेलल एंड 49th पैरेलल। ये याद रखिएगा 38th पैरेलल, ये क्या अपने आप में लैटिट्यूड है। 38th पैरेलल एंड 49th पैरेलल, ये दो ऐसे पैरेलल का मतलब ही क्या होता है कि पैरेलल का मतलब ही हो गया ये कि सर क्या है, ये अपने आप में लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। तो इनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो देखिए 38th पैरेलल किसका किसका बॉर्डर डिसाइड करता है और 49th पैरेलल किसका किसका बॉर्डर डिसाइड करता है। देखिए 49th पैरेलल जो है ना वो यूएसए और कनाडा का है। किसका है, यूएसए और कनाडा। ये देखिए, ये रहा ना, ये देखिए, ये बॉर्डर लाइन, ये जो बॉर्डर लाइन है, ये जो लैटिट्यूड है, ये है 49th पैरेलल, और ये यूएसए और कनाडा का बॉर्डर लाइन डिसाइड करती है। तो ये रहा यूएसए और ये रहा कनाडा। तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो दो कंट्री का बॉर्डर लाइन डिसाइड करता है। इसके अलावा भाई सबसे पॉपुलर जो आते हैं 38th पैरेलल, ये किसके बीच में है भाई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, यहां कहीं आते हैं। एग्जैक्टली हम मैप में क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आप यहां लिख लीजिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करें अगर आप, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसे आप क्या कहते हैं, 38th पैरेलल। तो ये दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो कि डिवाइड करते हैं दो मेन कंट्रीज के बॉर्डर। याद रखिए 49th पैरेलल, कनाडा एंड यूएसए। इसी के साथ आप लिख लीजिए भाई, इंडिया चाइना की जान ली आपने, तो रेडक्लिफ लाइन किसकी है, इंडिया एंड पाकिस्तान। सर रेडक्लिफ ने जो लाइन खींची है ये किसके बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपने डूरंड देखा, एमसी मोहन क्या है, इंडिया चाइना, डूरंड क्या है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, एंड रेडक्लिफ क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसी तरह से आपकी थोड़ी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ पे मैंने बोला था कवर की जाएगी। तो देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 2 ये 3 4 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी हो गए, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, बॉर्डर लाइन का ही पार्ट है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का ही पार्ट है। तो इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तो चीजें आपके लिए काफी ईजी हो जाएंगी। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें थोड़ी चीजें और समझते हैं। अब हम आते हैं इस मैप पे जिसकी हमें जरूरत है। पहले जब आप इस मैप पे आएंगे तो अब बात करेंगे कि सर वैसे तो हमने देख लिया कि एक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, ये सब है। इंडिया की आईएसटी क्या है भाई, इंडिया की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी, ये क्या है और इंडिया का क्या रोल है, किस तरह से इंडिया फैली हुई है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये है, देखिए अब मैं आपको समझाता हूं। ये दिख रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश और ये दिख रहा है कच्छ गुजरात। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस है।
ठीक है। और ये जो हमारा नॉर्थ से साउथ का है ये 3000 प्लस है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी तो मैं लिखूंगा नहीं, 3000 प्लस है, मतलब हमारे नॉर्थ से साउथ की दूरी। अब देखिए यहाँ पे मैं नॉर्थ साउथ मेंशन करूंगा क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां पे मैं नॉर्थ से नॉर्थ मेंशन कर रहा था क्योंकि वहां पे हम किसकी बात कर रहे थे, इंडिया की लोकेशन की वर्ल्ड मैप के कंटेक्स्ट में। यहां हम केवल इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन मैप की, तो हम यहाँ पे नॉर्थ साउथ वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो साउथ तक की है तो हम कह सकते हैं हमारी नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस क्या है सर, ज्यादा है रादर देन ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं सन को, लोग कहां बोलते हैं कि सन राइज इन द ईस्ट, तो सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारा टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं कि सन भाई अर्थ किस तरह से रोटेट हो रही है और सन के सामने आ रही है, उसी के हिसाब से हमारा टाइम जोन डिसाइड होता है। तो हमने पाया कि जब अरुणाचल प्रदेश और देखा गया कच्छ गुजरात के, इसके बीच में 2 घंटे 30 मिनट का 2 आवर एंड 30 मिनट का टाइम लैग है। टाइम लैग का मतलब भाई कि जब अर्थ मूव करती है तो भाई गुजरात का हिस्सा आने में जब अरुणाचल प्रदेश में सन दिखाई देता है और जब गुजरात का हिस्सा सन के सामने आता है तब तक में 2.5 घंटे का गैप हो जाता है। इसका मतलब क्या है भाई कि अगर मेरी घड़ी में अभी पे 11 बज रहे हैं तो इसका मतलब अगर अरुणाचल में 11 बज रहे हैं तो इसमें से 2.5 आवर माइनस कर दीजिए तो हो गया 9। तो मतलब आप कहेंगे कि भाई 8:30 के करीब कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, वो वहां पे बज रहे हैं गुजरात में, ये तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो हमें एक ऐसी लॉन्गिट्यूड चाहिए थे, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, लैटिट्यूड की नहीं, हमें एक ऐसा लॉन्गिट्यूड चाहिए था टाइम जोन के लिए कि जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। क्या कर दे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, लॉन्गिट्यूडनल नॉन लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूड में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऐसे होके जाती है 23.5, जो 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाती है इंडिया से, वो तो वैसे इंडिया को लगभग में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही देती है। लेकिन हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात नहीं देखनी थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अगर कोई बच्चा पूछे कि कितने स्टेट से, देखिए गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, तो आप कहेंगे सर गुजरात जीजे, राजस्थान आरजे, एमपी मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल, तो छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे आपको क्या आ गया, त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आप कह सकते हैं सर कि ये हो गया त्रिपुरा मिजोरम। तो कितने स्टेट हो गए भाई, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ऐसे स्टेट हो जाते हैं जिनको कि हमारी क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करते हुए जाती है। आई थिंक मणिपुर आता है कि नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आप मतलब ऐसे याद रखिए कि ये लाइन है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो ये इसी तरह से डिवाइड करेगी। जब हम बात करते हैं कि कौन सा लॉन्गिट्यूड चूज किया गया, कौन सा लॉन्गिट्यूड चूज किया गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करने के लिए, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिवाइड करने के लिए हमने जो लॉटिट्यूड चूज किया उसे कहा ये इलाहाबाद, ये लखनऊ है, लखनऊ से थोड़ी दूर पे यहीं कहीं इलाहाबाद आएगा आपका। तो यहां से एक लॉन्गिट्यूड जाता है जिसे कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये वो हिस्सा है जहां से अरुणाचल प्रदेश और कच्छ ऑफ गुजरात इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम जोन चूज करेंगे तो क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये नैनी इलाहाबाद, नैनी प्रयागराज आप कहिए, अब तो इलाहाबाद नाम ही नहीं रहा, प्रयागराज से होके निकलती है उत्तर प्रदेश से, और यहीं से हमने क्या किया, इंडिया की आईएसटी चूज की, ठीक है। तो ये भी क्या है, ईस्ट है। ईस्ट क्यों है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड है और इंडिया आता है ईस्टर्न पार्ट में, इसलिए लॉन्गिट्यूड जब भी इंडिया का लिखा जाएगा ईस्ट में लिखा जाएगा, और जब भी लैटिट्यूड लिखा जाएगा नॉर्थ में लिखा जाएगा। ये 2 बात आप जिस तरह से अपने आप को समझाना चाहते हैं उस तरह से समझा लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। चलिए अब मैं यहीं पे इंडिया के कुछ बॉर्डर्स की बात कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि इंडिया के बॉर्डर्स कहां कहां अटैच होते हैं। ये तो हम इंडिया की पोजीशन की बात कर रहे थे कि इंडिया की पोजीशन कैसे है वर्ल्ड मैप में। मैंने इस पूरे चैप्टर में, लेक्चर में आपको यही समझाने की कोशिश की है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, क्या पोजीशन है इंडिया की वर्ल्ड मैप में, किस डायरेक्शन में आता है। एशिया के कंटेक्स्ट में भी अगर आपको जानना है तो आप यहीं पे जान लीजिए कि एशिया के कंटेक्स्ट में ये किस में आता है। फिलहाल आपको ये आईएसटी क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए पहले मैं बॉर्डर के बारे में बात कर देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा कि एशिया के कंटेक्स्ट में ये कैसे आता है। तो ये तो ऐसे आपको पता, लेकिन यहीं पे देख लेते हैं। देखिए लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें, इंडिया की लैंड बाउंड्री,
तो जब लैंड बाउंड्री की बात करेंगे तो सबसे पहले सर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद क्या है सर, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, और कोई कंट्री आपको लग रही है? तो क्या कितनी कंट्री हो गई? पाकिस्तान 1, चाइना 2, नेपाल 3, भूटान 4, बांग्लादेश 5, म्यांमार 6। तो कितनी कंट्री हमने यहाँ पे ले ली? 6 कंट्री ले। आप वो फिर से देख लीजिए अगर आपको कोई लगता है। अफगानिस्तान को कंसीडर मत कीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा सा वो इशू टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इसमें भी हम इसके बारे में थोड़ी और बातें बताऊंगा एक और लेक्चर में, जहाँ पे हम कुछ इंडियन माउंटेन्स रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री। तो सर यहाँ पे मालदीव्स आते हैं भाई, एक तो मालदीव्स है जहाँ पे काफ़ी लोग घूमने जाते हैं, और एक श्रीलंका है। चलिए ठीक है, इंडिया और श्रीलंका को कई बार पूछा गया, यहाँ पे जो नाम लिखा है याद रखिए, इंडिया और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है? तो नाम है पाल्क स्ट्रेट। में बड़े बड़े शब्दों में लिख देता हूँ, याद रख लीजिएगा। स्ट्रेट क्या होता है सर? स्ट्रेट वो जगह होती है, वो वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मासेस को डिफरेंशिएट करती है। स्मॉल वाटर बॉडी या स्मॉल ओशन का पार्ट होता है, तो यहीं पे ये पाल्क स्ट्रेट है। देखिए लिखा है STRAIT, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे? पाल्क स्ट्रेट कहेंगे। ये पाल्क स्ट्रेट होती है जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करती है, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई कोस्टल बाउंड्री में तो सर 2 ही कंट्री आई और लैंड बाउंड्री में 6, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से, तो देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री इंडिया के सबसे ज्यादा स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है। कौन सी कंट्री इंडिया के सबसे ज्यादा स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है? तो मेरे ख्याल से तो बांग्लादेश, क्योंकि नेपाल की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम 4 स्टेट से। चाइना की बात करें तो उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो कितने हो गए सर? 1, 2, 3, फिर ये 4 और एक 5, टोटल 5 स्टेट से चाइना अटैच करता है हमारा बॉर्डर। अच्छा ठीक है, बांग्लादेश की क्या हाल है? बांग्लादेश का देख लेते हैं सर। सर ये ले लिया वेस्ट बंगाल, फिर बीच में सिक्किम नहीं आएगा क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल ऐसे आता है, तो वेस्ट बंगाल हो गया। इसके बाद आप कहेंगे आसाम थोड़ा सा अटैच हो गया, देखिए मेघालय हो गया, तो कितने हो गए? 3, त्रिपुरा हो गया 4, और कोई स्टेट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है? नहीं, आसाम को मेघालय ने कवर कर लिया। अच्छा आसाम यहाँ से अटैच हो रहा है, देखिए आसाम यहाँ से अटैच हो रहा है, तो ये हो गए 5। तो यार देखो ना, बांग्लादेश की बात की जाए और चाइना की बात की जाए तो लगभग में इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि ये चाइना बॉर्डर से अटैच है सारे के सारे। तो ये 3 स्टेट इधर हो गए, सिक्किम इधर हो गया 4, अरुणाचल हो गया 5। तो हम कह सकते हैं कि भाई बांग्लादेश और चाइना लगभग में दोनों क्या करते हैं? इक्वल कह सकते हैं शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, इफ आई एम राइट, क्योंकि मैंने मैप के थ्रू ही बताया है, मैंने कोई डेटा यहाँ पे पढ़ा नहीं है, तो उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि आप एक बार फिर से देख लीजिए। वेस्ट बंगाल जी करेक्ट, आसाम करेक्ट, वेस्ट बंगाल, आसाम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। जी हाँ, 5 इसके भी आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन से मोस्ट है, आप लगभग में देख सकते हैं। बस आपको याद रखना कि कौन कौन से शेयर करते हैं, ज्यादा नहीं पूछा था कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा स्टेट से शेयर करती है, बल्कि ये पूछ लिया जाता है कि इस कंट्री के आसपास के स्टेट्स के नाम बताओ जो बॉर्डर, जैसे पूछ लिया जाए कि क्या मिजोरम शेयर करता है बांग्लादेश से बॉर्डर, तो ध्यान से देखें तो फिलहाल अब ये डेल्टाई रीजन है, तो कह नहीं सकते कि बांग्लादेश यहाँ पे भी फैला होगा। ये मिजोरम को कंक्लूड करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर मिजोरम क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से भी देखिए कि थोड़े थोड़े कंफ्यूजन यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, मैप के हिसाब से यहाँ पे देख लेना है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए 6 हो जाएंगे क्योंकि मिजोरम को भी काउंट किया जाएगा। तो हम देखिए बांग्लादेश सबसे ज्यादा, आपका क्या हो गया? बांग्लादेश सबसे ज्यादा 6 स्टेट से कवर करता है।
तो याद रख लीजिए 6 स्टेट हो गए, मिजोरम भी इसमें कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना ये डेल्टाई रीजन है, तो देखिए मिजोरम भी यहाँ पे आ रहा है। तो आपको प्रूफ के साथ हो गया कि कौन कौन से स्टेट 6 हो गया, यहीं पे हो गया सर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4, वेस्ट बंगाल 5। ठीक है, फिर से देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा ये 5 ही हो रहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब समझते हैं कि और क्या है इंडिया के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं इंडिया की लोकेशन एशिया में कैसी है। वर्ल्ड मैप में तो पता चल गया, एशिया में कैसी है। ठीक है, तो एशिया में हम इसको देखिए इस तरह से कंटेक्स्ट में लेते हैं। हम थोड़े वर्ल्ड मैप पे आ जाते हैं, आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएंगी। आते हैं वर्ल्ड मैप पे, अब समझते हैं कि एशिया के कंटेक्स्ट में देखें तो एशिया कहाँ है। अब ध्यान से देखें, ये है हमारा एशिया, ये पूरा क्या है, एशिया है। अब एशिया को अगर नॉर्मली देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये भी नॉर्थ ईस्ट में, पूरा एशिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन जब आप एशिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो अब ध्यान से देखिए, ये पूरा एशिया है, तो एशिया का अपर पार्ट तो नॉर्थ ये होगा और ये बॉटम क्या होगा, साउथ। तो इसका मतलब हो गया एशिया के कंटेक्स्ट में हम कहाँ हैं, साउथ में है। फिर एशिया का वेस्ट ये होगा और ईस्ट क्या होगा, ये। तो हम इसमें भी क्या है, लगभग में साउथ ईस्ट में लगभग में आते हैं। तो हम इंडिया के साउथ ईस्ट ना कहने की जगह साउथ कह दे, तो एशिया के कंटेक्स्ट में इंडिया क्या है, साउथ का बॉटम मोस्ट है, क्योंकि एशिया देखिए यहीं पे खत्म होता है ना। ये देखिए ये यहाँ पे आके ये कुछ एशिया यहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया भी क्या है, एशिया के कंटेक्स्ट में साउथ रीजन में आता है। तो आपको यहां से भी चीजों का क्लेरिफिकेशन हो जाए। अच्छा देखिए इसे ये जो आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन कहने का मतलब क्या है, अगर आप इसके पीछे आते हैं और कोई भी जैसे कि आप पार करते तो दिन चेंज हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, डे चेंज हो जाता है। तो यही लाइन डिसाइड करती है। इसके आप जितना आगे जाएंगे, जितनी कंट्री आपकी आगे जाएगी, आपका टाइम जोन अहेड रहेगा। आपका टाइम जोन क्या है, अहेड रहेगा। और जितना पीछे जाएंगे उतना टाइम दिन आपका पीछे। इसलिए जैसे इंडिया से यूएसए के बीच में ये जो आता है 12 आवर का टाइम लैग आता है, ये 12 आवर्स अप्रॉक्स पीछे रहते हैं। कभी कभी 2-4 मिनट का फर्क हो तो नहीं पता, लेकिन 12 घंटे का एग्जैक्ट फर्क आ ही जाता है कभी कभी। अब डिपेंड करता है कि भाई अमेरिका के इस कोने पे रह रहा है पर्सन या इस कोने पे रह रहा है। यहाँ रह रहा है तो 11 आवर 30 मिनट का गैप आएगा, यहाँ पे हो सकता है 12 घंटे का गैप आ जाए। डिपेंड करता है ना, क्योंकि ये एरिया बड़ा है तो किस छोर पे वो रहता है वो भी मैटर करता है। तो यहां से समझ लीजिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। और इसी के साथ मुझे इसमें जो भी बताना था लगभग में मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं ये पार्ट रिवाइज कर दूं भाई, देखिए कि ये क्या है, फ्रिजिड जोन, एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टॉरिड जोन मैंने बोला था ना, देखिए कैंसर से लेके कैप्रिकॉन तक। फिर ये क्या है, टेम्परेट जोन 23.5 से लेके 66.5 तक। ऐसे लैटिट्यूड वाइज याद करेंगे, याद रहेगा 66.5 से लेके 90 तक। नॉर्थ में है तो नॉर्थ, साउथ में है तो बस साउथ लगा देना है, लैटिट्यूड्स क्या रहेंगे, वही रहेंगे। तो ये आपने देख लिया, ये आपका लगभग में एक तरह से कह सकते हैं क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है, जिसमें आपको इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में, प्लस उसकी वर्ल्ड मैप में क्या पोजीशन है, प्लस उसकी एशिया में क्या पोजीशन है, प्लस उसकी कितनी बॉर्डर लाइन है अटैच होती है अलग अलग स्टेट से। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। ये आपने यहाँ पे समझा और इस लेक्चर में आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इस लेक्चर में आपसे बनने वाले क्वेश्चंस क्या हैं, इंडिया के लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, इंडिया की वर्ल्ड मैप में पोजीशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स मैंने बताया, जैसे 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, प्लस 39th पैरेलल है, 38th पैरेलल, 49th पैरेलल आपने पढ़ा वहाँ पे कि दो कंट्री का बॉर्डर लाइन डिसाइड करती हैं। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा, इसके अलावा आपने देखा कि इंडिया की स्टैंडर्ड मतलब कैसे इंडिया के बीच में टाइम लैग आता है, क्यों हमने प्रयागराज में 82.30 डिग्री को ही चूज किया अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसका रीजन है कि वो टाइम लैग को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, तो इस तरह से लगभग में आपकी जो भी चीज़ें थी इस लेक्चर में कवर होती हैं। और आप ऐसे मिलते रहिए, आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। यहाँ पे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं पे करने हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन माउंटेन्स के बारे में। अभी तो हमने इंडिया की बात कर ली, अगले वीडियो में बात करेंगे इंडियन माउंटेन्स के बारे में, और उसी के साथ हम उसमें बात करेंगे कि हाईएस्ट, और थोड़े से वर्ल्ड के माउंटेन्स के बारे में बात कर लेंगे, हाईएस्ट पीक्स के बारे में बात कर लेंगे।
तो उससे क्या हो जाएगा, एक पार्ट आपका और कवर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी की बैक टू बैक 3 वीडियोस आएंगे, जिसमें पहले हम इंडियन माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, CUT का एग्जाम से तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन नॉर्मल चीज़, जैसे मैं यहाँ पे भी बहुत डेप्थ में नहीं गया, मैं उन्हीं चीज़ों को बताया हूँ जो आपकी नॉर्मली आपको याद हो जाए। ऐसा ना हो कि आपके लिए सरदर्द हो जाए और चीज़ें बिल्कुल ही समझ में ना आए। तो आई थिंक आपको अब इसमें जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको बॉर्डर लाइंस वगैरह, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के ट्रिक्स बता दिए हैं आपको कैसे लर्न करना है। इतना आपके लिए बहुत है। इतने में आपके यहाँ के सेक्शन से पूछे जाने वाले लगभग में सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके कवर होते हैं। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। बस चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, बस इतना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।